नमस्कार साथियों, इक्वल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्रैंकिंग मशीन के कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस कुछ सालों में आपके क्वेश्चंस पेपर में कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, हु मस्ट अ पर्सन कॉन्टेक्ट टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट यूज ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को किससे संपर्क करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन कंसर्न्ड। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित डाक मंडल के प्रमुख से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू whom should the application for the use of a franking machine be submitted? फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए आवेदन किसके माध्यम से जमा किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर। फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए आवेदन अधिकृत डीलर के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ मीटर रिप्रेजेंट इन अ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन में कौन से दो प्रकार के मीटर होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। फ्रैंकिंग मशीन में आरोही और अवरोही मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रांट द लाइसेंस ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन हायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस। सरकारी कार्यालयों द्वारा किराए पर लिए गए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्टमास्टर जनरल। सरकारी कार्यालयों द्वारा किराए पर लिए गए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस पोस्टमास्टर जनरल जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग मेल एक्सेप्टेंस। डाक स्वीकृति के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस में क्या क्या निर्दिष्ट किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द टू ऑफिसेस वेयर द मेल्स ऑफ लाइसेंसी विल बी एक्सेप्टेड। वह दो कार्यालय जहां लाइसेंस धारी की डाक स्वीकृत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड विल बी यूज्ड इन द लाइसेंस डाई टू आइडेंटिफाई ऑफिशियल मेल। आधिकारिक डाक की पहचान के लिए लाइसेंस डाई में कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्विस। आधिकारिक डाक की पहचान के लिए लाइसेंस डाई में सेवा शब्द उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्टिफिकेट मस्ट द गेजेटेड ऑफिसर फर्निश्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। प्रत्येक माह के अंत में राजपत्रित अधिकारी कौन सा प्रमाण पत्र देना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ सर्टिफिकेट ऑफ अ मीटर रीडिंग। प्रत्येक माह के अंत में राजपत्रित अधिकारी को मीटर रीडिंग का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन अलाउड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड। फ्रैंक्स के मूल्य पर कितनी प्रतिशत कमीशन की अनुमति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3%। फ्रैंक्स के मूल्य पर 3% कमीशन की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट ऑफ अ पोस्टेज दैट अ लाइसेंसी मस्ट पे इन एडवांस व्हेन हायरिंग अ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन किराए पर लेते समय लाइसेंस धारी को अग्रिम में न्यूनतम कितना डाक शुल्क देना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000 रुपये। फ्रैंकिंग मशीन किराए पर लेते समय लाइसेंस धारी को अग्रिम में न्यूनतम 2000 रुपये डाक शुल्क के रूप में देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म is used by the post office to issue a receipt for any money paid by the licensee.
लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी धन के लिए डाकघर द्वारा रसीद जारी करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ACG 67। लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी धन के लिए डाकघर द्वारा रसीद जारी करने के लिए ACG 67 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कलर ऑफ अ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन? फ्रैंकिंग छापों का आवश्यक रंग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राइट रेड। फ्रैंकिंग छापों का आवश्यक रंग चमकीला लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पोस्टेज कैन बी फ्रैंक्ड ऑन अ सिंगल आर्टिकल यूजिंग द फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करके किसी एक लेख पर कितनी राशि तक डाक फ्रैंक की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी अमाउंट। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करके किसी एक लेख पर किसी भी राशि तक डाक फ्रैंक की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट टू क्लेम अ रिफंड फॉर अ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन मेड इन एरर? त्रुटि से की गई फ्रैंकिंग छाप के लिए रिफंड का दावा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द इंटायर इन्वेलप और रैपर मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। पूरा लिफाफा या रैपर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इन हाउ मेनी मंथ्स must a claim for a refund on a erroneous franking impression be made? त्रुटिपूर्ण फ्रैंकिंग छाप पर रिफंड का दावा कितने महीनों के भीतर किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रुटिपूर्ण फ्रैंकिंग छाप पर रिफंड का दावा 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड फ्रैंकिंग आर्टिकल्स बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस एट द काउंटर? फ्रैंकिंग लेखों की स्वीकृति के लिए उसे काउंटर पर कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन सेपरेट बंडल्स ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ फ्रैंक। प्रत्येक फ्रैंक मूल्य के लिए एक निश्चित संख्या के अलग अलग बंडलों में फ्रैंकिंग लेखों की स्वीकृति के लिए उसे काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द रजिस्टर ऑफ रिपेयर्स एंड द जॉब कार्ड फॉर अ फ्रैंकिंग मशीन बी प्रिजर्व्ड? फ्रैंकिंग मशीन के लिए मरम्मत की रजिस्टर और जॉब कार्ड कितने समय तक संरक्षित किए जाने चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 ईयर्स। फ्रैंकिंग मशीन के लिए मरम्मत की रजिस्टर और जॉब कार्ड 2 साल तक संरक्षित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट? इंडिया पोस्ट द्वारा दूरस्थ प्रबंधित फ्रैंकिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 अगस्त 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट वर ओनली डीजी फ्रैंक प्लस मशीन्स एक्सेप्टेड फॉर प्राइवेट फ्रैंकिंग मशीन यूजर्स? निजी फ्रैंक मशीन उपयोगकर्ताओं के लिए केवल डीजी फ्रैंक प्लस मशीनों को कब से स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इंक इम्प्रेशन आर नॉट एक्सेप्टेड
from private franking machines user after the implementation of RMFS। RMFS के कार्यान्वयन के बाद निजी फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ताओं से किस प्रकार की स्याही छापे स्वीकार नहीं की जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड इंक। आरएमएफएस के कार्यान्वयन के बाद निजी फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ताओं से लाल स्याही की छापे स्वीकार नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी फीचर डज आरएमएफएस इंट्रोड्यूस फॉर प्राइवेट फ्रैंकिंग मशीन यूजर्स? निजी फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ताओं के लिए आरएमएफएस में कौन सा नई तकनीकी सुविधा पेश करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2D बार कोड जनरेशन विथ फ्रैंक इंप्रेशन। फ्रैंक छाप के साथ 2D बार कोड उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैंकिंग मशीन विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन? नए दिशा निर्देशों के अनुसार किस प्रकार की फ्रैंकिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया स्पेसिफिक इंकजेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मॉडल्स। भारत विशिष्ट इंकजेट प्रिंटिंग तकनीक वाला मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मैकेनिकल सील्स ऑन फ्रैंकिंग मशीन्स। नए दिशा निर्देशों के अनुसार क्या फ्रैंकिंग मशीनों पर मैकेनिकल सील की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मैकेनिकल सील्स। नए दिशा निर्देशों के अनुसार फ्रैंकिंग मशीन पर मैकेनिकल सील की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नंबरिंग फॉर्मेट X 1 2 3 4 5 6 for franking machines, what does the letter X represent? फ्रैंकिंग मशीनों के संख्या प्रारूप X 1 2 3 4 5 6 में X अक्षर क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द इनिशियल ऑफ द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मूल उपकरण निर्माता के आद्याक्षर। Next question, what do the 6 numeric digits in the franking machine's unique number represent? फ्रैंकिंग मशीन की अद्वितीय संख्या में 6 अंकी अंक क्या दर्शाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द सीरियल नंबर ऑफ द मशीन। फ्रैंकिंग मशीन की अद्वितीय संख्या में 6 अंकी अंक मशीन का सीरियल नंबर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू सिक्योर फंड्स इन फ्रैंकिंग मशीन्स? फ्रैंकिंग मशीनों में धन को सुरक्षित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्टल सिक्योरिटी डिवाइस। फ्रैंकिंग मशीनों में धन को सुरक्षित करने के लिए हम पोस्टल सिक्योरिटी डिवाइस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू द आरएमएफएस सर्वर्स डायल द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्वर? आरएमएफएस सर्वर विभागीय पोस्ट सर्वर को कितनी बार डायल करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 times a day। 3 बार एक दिन में आरएमएफएस सर्वर विभागीय पोस्ट सर्वर को डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of information are exchanged between the RMFS servers and the Department of Postal Servers? RMFS सर्वर और विभागीय पोस्ट सर्वर के बीच में किस प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फंड्स डिपॉजिट, फंड्स डाउनलोडेड एंड अपलोडिंग ऑफ रिपोर्ट्स। जमा किए धन, डाउनलोड किए गए धन और रिपोर्टों को अपलोडिंग, इस प्रकार की जानकारी का आरएमएफएस सर्वर और विभागीय पोस्ट सर्वर के बीच में आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्रैंकिंग मशीन हैज नॉट डायल द आरएमएफएस सर्वर फॉर 30 days, व्हाट मस्ट बी डन फॉर इट टू फंक्शंस अगेन?
यदि एक फ्रैंकिंग मशीन ने 30 दिनों के लिए RFMS सर्वर को डायल नहीं किया है तो इसे फिर से कार्यात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट मस्ट डायल द RMFS सर्वर टू रीएक्टिवेट। इसे पुनः सक्रिय करने के लिए RMFS सर्वर को डायल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर शुड द फ्रैंक इंप्रेशन बी इन RMFM? RFMM में फ्रैंक छाप का रंग क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट लाइसेंस फी फॉर अ DG फ्रैंक प्लस फ्रैंकिंग मशीन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द DG? DG फ्रैंक प्लस फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए महानिदेशक द्वारा निर्धारित वर्तमान लाइसेंस शुल्क क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 375 रुपीज फॉर 5 ईयर्स। DG फ्रैंक प्लस फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए महानिदेशक द्वारा निर्धारित वर्तमान लाइसेंस शुल्क है 5 वर्षों के लिए 375 रुपए देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मस्ट विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ लाइसेंसी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन और रिन्यूअल प्रोसेस? आवेदन या नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान लाइसेंस धारक की जांच पर कौन जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ पब्लिक रिलेशनशिप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स और एन ऑफिशियल ऑफ हायर स्टेटस। आवेदन या नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान लाइसेंस धारक की जांच करने के लिए जनसंपर्क निरीक्षक या उच्च पदस्थ अधिकारी को जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वुड स्टिल रिक्वायर एड्रेस वेरिफिकेशंस एट द टाइम ऑफ लाइसेंसिंग? निम्नलिखित में से कौन सी संगठन लाइसेंसिंग के समय पते की पुष्टि की आवश्यकता होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइवेट कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिकॉर्ड बुक इज मेंटेन्ड एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर फ्रैंकिंग मशीन्स? फ्रैंकिंग मशीनों के लिए पोस्टिंग कार्यालयों में से कौन सा रिकॉर्ड बुक बनाए रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेली डॉकेट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल रिचार्ज ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के पहले रिचार्ज के लिए न्यूनतम राशि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सब्सिक्वेंट रिचार्जेज ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के बाद रिचार्ज के लिए न्यूनतम राशि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1000 रुपए। हाउ मेनी कटआउट लेबल्स आर अलाउड फॉर अ फ्रैंकिंग एन आर्टिकल? एक लेख को फ्रैंकिंग के लिए कितने कटआउट लेबल की अनुमति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग स्लोगन्स और एडवर्टाइजमेंट्स फॉर फ्रैंकिंग मशीन्स? फ्रैंकिंग मशीनों के नारे या विज्ञापन किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेड ऑफ द डिवीजन। Next question, how many slogans or advertisements can be used on a single franked articles? एक फ्रैंक किए गए लेख पर कितने नारे या विज्ञापन उपयोग किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। एक फ्रैंक पर किए गए लेख में केवल एक ही नारे या विज्ञापन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स बी पोस्टेड इन अ डे?
एक दिन में कितनी बार फ्रैंक किए गए लेखों को पोस्ट किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 टाइम्स। एक दिन में किसी भी फ्रैंक को 3 बार फ्रैंक किए गए लेखों पर पोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कोड इज इंक्लूडेड इन द फ्रैंक इंप्रेशन टू फैसिलिटेट ट्रैकिंग? फ्रैंक इंप्रेशन में ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए किस प्रकार का कोड शामिल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2D बार कोड। फ्रैंक इंप्रेशन में ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए हम 2D बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तरह के एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे एमसीक्यू सीरीज से जुड़ सकते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार पीओ गाइड पार्ट 1, मैथ विद प्रॉपर सॉल्यूशन, रीजनिंग विद सॉल्यूशन, जीके, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर आप अपने वीकनेसेस को भी चेक कर पाएंगे कि आपकी कौन सी टॉपिक पर पकड़ बहुत अच्छी नहीं है और किस टॉपिक पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। एमटीएस के लिए आपको एमटीएस एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करना होगा और पीए के लिए आपको पीए एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप हमसे अपना एमसीक्यू सीरीज ले सकते हैं।